दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में, जिसका ये आज 8वां भाग है। इससे पहले 7 भाग हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें। शुरू करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर, हरदोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर में। बुलंदशहर में इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया गया है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? इलाहाबाद, सोनभद्र, बांदा, ललितपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। सोनभद्र में जिस चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम उपस्थित होता है वह डोलोमाइट कहलाता है। ये भी एक फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद की करछना तहसील में पाया जाता है? ग्लास रेत, संगमरमर, बॉक्साइड, यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लास रेत। ग्लास रेत पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर व सोनभद्र में, यूरेनियम ललितपुर में तथा बॉक्साइड बांदा व चंदौली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? औरैया, बरेली, झांसी, रणपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरेली में। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? किले के लिए, उद्योग के लिए, कोयला खाने के लिए, सजर पत्थर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सजर पत्थर के लिए बांदा प्रसिद्ध है। बांदा सजर पत्थर के लिए जाना जाता है। इन पत्थरों का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बालू पत्थर मिर्जापुर, सिलिकॉन बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम झांसी में नहीं, ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में केवल ललितपुर में ही यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तांबा और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश का मुख्य पदार्थ चूना पत्थर व डोलोमाइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूने का पत्थर, जिप्सम, अभ्रक, बॉक्साइड। यहाँ पे बॉक्साइड होना चाहिए, बॉक्साइड गलत लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, झांसी, बरेली या औरैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में। इनमें से
कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पाए जाते हैं? बॉक्साइट, कांच बालू, चूना पत्थर, कांच बालू, संगमरमर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर या बॉक्साइट, कांच बालू, संगमरमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर। ये मिर्ज़ापुर ज़िले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में खजुराहो क्षेत्र में चूना पत्थर तथा डोलोमाइट पाया जाता है। संगमरमर का भंडार भी मुख्यतः मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र में मिलता है। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? सोवियत रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस। ओबरा ताप विद्युत गृह सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया है या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण किया जाता है? बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा बांदा, जनपद बांदा में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरे का निष्कर्षण किया जाता है। ललितपुर में यूरेनियम, हमीरपुर में सेल खड़ी, मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर तथा प्रयागराज में सिलिका सैंड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, मेरठ। संगमरमर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर और सोनभद्र शहर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र मथुरा, मिर्ज़ापुर, आगरा, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मिर्ज़ापुर जिले के विजयपुर ग्राम में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डारली, पारली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो इसका ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4 या 3 और 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 यानी दादरी और सिंगरौली। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली केंद्र की संख्या 6 है, जो क्रमशः है सिंगरौली जो सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, रिहंद सोनभद्र में, फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में, टांडा अंबेडकर नगर, मेजा प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली क्षेत्र में। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है यूरेनियम, ललितपुर में। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ? ललितपुर में, झांसी में, चुनार में, चुर्क में। इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर में।
ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट ललितपुर में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, अलीगढ़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरौरा में। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध या रिहंद बांध। तो ये पूछा गया है किस बांध पर बना है, तो किस बांध पे बना है? ऑप्शन नंबर डी, रिहंद बांध पर बना है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा खुर्जा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वैकल्पिक ऊर्जा विकास 1982, 1983, 1986, 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह एकमात्र क्षेत्र कौन सा है जहां तांबा पाया जाता है? बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर, बुलंदशहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर में। तांबा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेराइट तथा एंडालुसाइट पाए जाते हैं? ललितपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र, मऊ। कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा परिष्करणशालाएं स्थापित की गई हैं। यह प्रश्न लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ग्रेनाइट बांदा, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड कानपुर, बॉक्साइट चित्रकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका सैंड के लिए कानपुर नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए। सिलिका सैंड के लिए इलाहाबाद प्रसिद्ध है, ना कि कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पूछा गया है कौन सही सुमेलित है। सोनभद्र तांबा, इलाहाबाद सीसा बालू, ललितपुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, मिर्ज़ापुर चूना पत्थर।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही सम्मिलित है। प्रयागराज में सीसा बालू पाया जाता है। अन्य सम्मिलित इस प्रकार हैं: सोनभद्र चूना पत्थर, ललितपुर बांदा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। दोस्तों ये आखिरी सवाल था आज का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।